आज हम यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे। सब टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है। हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो इन अनदर वीडियो करेंगे। अच्छा, ये हमारा पीपीक्यूज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देखिएगा, उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे। अगेन इसमें IGCSE और GCE दोनों के क्वेश्चंस शामिल हैं। रीज़न ये है कि दोनों का सिलेबस सेम है और ऑलमोस्ट पेपर पैटर्न भी सेम। अच्छी ग्रिप के लिए दोनों क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 19 पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 2020 GCE का है। क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स व्हिच रो शोज व्हाट हैपेंस इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस एंड व्हाई इट हैपेंस। तो वीडियो को पास करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में चेंज अकरिंग क्या हो रही है? ऑक्सीजन इज डिस्चार्ज एट एनोड। अच्छा, ऑक्सीजन डिस्चार्ज नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, और हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि हमेशा OH ऑक्सीडाइज होगी ऑक्सीजन में एनोड में, लेकिन एक्सेप्शन थी अगर कंसंट्रेटेड हेलाइड होगा तो हेलाइड ऑक्सीडाइज होगा। अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेटेड हेलाइड है तो हेलाइड ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन गैस बनाएगा, ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे तो चेंज अकरिंग क्या? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द पीएच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। अच्छा, अगर एसिड होगा तो पीएच डिक्रीज होगी, अगर बेसिक होगा तो पीएच क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? सोडियम क्लोराइड है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होंगे, चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी होंगे। अच्छा, अभी हमने देखा कि एनोड पे क्लोराइड आयन यूज होंगे और कैथोड पे जो है हाइड्रोजन आयन यूज होंगे, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। हमेशा लेस रिएक्टिव आयन जो है कैथोड पे रिएक्ट करता है, तो ये दोनों हो गए यूज्ड अप। पीछे हमारे पास सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बचे हैं जो मिलके NOH बना देंगे, और NOH हमारे पास क्या है? बेसिक है, तो इससे पीएच इंक्रीज होगी। अगर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, द इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द डिस्चार्ज ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो देखें H पॉजिटिव आयंस क्या है? यूज हो रहे हैं, इसलिए जो है पीएच क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि OH ज्यादा हो रहे हैं आयन। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे, चेंज करेंगे सॉलिड सोडियम इज डिस्चार्ज एट कैथोड। तो सॉलिड सोडियम डिस्चार्ज नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। रीजन क्या है कि हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन रिड्यूस होते हैं कैथोड पे। चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पड़ी थी तो मैंने कहा था कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम ये लेस रिएक्टिव हैं, तो हमेशा ये रिड्यूस होंगे अगर ये प्रेजेंट है। चूंकि ये नहीं प्रेजेंट तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो सी भी हमारा रॉन्ग है। डी को अगर आप देखेंगे, द प्रोडक्ट स्टेज द सेम इफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। देखिए एक्वस सोडियम क्लोराइड होगा तो क्या आयंस होंगे? तो हमारे पास होगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होंगे, चूंकि वाटर है नहीं, तो फिर सोडियम जो है वो कैथोड पे रिड्यूस्ड होगा, तो प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं रहेगी। क्योंकि अगर एक्वस होगा तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, और अगर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड होगा तो कैथोड पे सोडियम सॉलिड बनेगा, तो डी भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 8 पेपर 2 1 मई जून 2023 GCE का है। क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। कंपेयर द टेबल 8.1 विद द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एट ईच कैथोड। राइट, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, इलेक्ट्रोड हमारे पास ग्रेफाइट है जो कि इनर्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। अब इसके अंदर आइंस कौन कौन से होंगे? पोटेशियम आइन होंगे, क्लोराइड आइन होंगे। चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी होंगे। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, हमेशा OH ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे अनलेस कंसंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि कंसंट्रेटेड हेलाइड नहीं है, यहाँ पर डाइल्यूट हेलाइड है, तो OH ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस बनाएगा एनोड पे। कैथोड की बात करें तो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था, हमेशा लेस
रिएक्टिव केटाइन रिड्यूस होते हैं कैथोड पे। चूंकि सोल्यूशन में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम आयंस नहीं हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है एक्वस कॉपर 2 सल्फेट। तो इसके अंदर कॉपर आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे। चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो हमने रूल नंबर 1 कहा हमेशा OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा अनलेस कंसंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि हेलाइड तो है नहीं तो OH ऑक्सीडाइज होके O2 बना देगा एनोड पर। आल्सो कैथोड पे हमने कहा था रूल नंबर 2 में कि हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन रिड्यूस होगा। चूंकि कॉपर प्रेजेंट है और कॉपर लेस रिएक्टिव आयन है तो कॉपर रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बना देगा। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है मोल्टेन लेड 2 आयोडाइड। तो इसके अंदर कौन से आयंस होंगे? चूंकि मोल्टेन है तो Pb पॉजिटिव होंगे और आयोडाइड आयन I नेगेटिव होंगे। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि एक्वस नहीं है। क्योंकि नेगेटिव एनाइन हमारे पास है ही आयोडाइड, तो आयोडाइड एनोड पे जाके क्या होगा, ऑक्सीडाइज होके I2 बना देगा। और हमारे पास कैटाइन है ही Pb पॉजिटिव, तो Pb पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा कैटाइन और वो Pb सॉलिड बना देगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट। 1 copper electrodes are used instead of graphite electrode. Describe the observation during electrolysis with the copper electrode. वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट हो रही है विद कॉपर इलेक्ट्रोड। अच्छा, ड्यूरिंग लेक्चर हमने देखा था कि एनोड पे जो है एनोड इटसेल्फ यानी कि कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। रीजन क्या थी? हमने पढ़ा था कि अगर मेटल अपने ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप हो तो वो मेटल एनोड ऑक्सीडाइज होगा। चूंकि कॉपर सल्फेट में डिप है तो कॉपर इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो देखें कॉपर जो है वो कॉपर पॉजिटिव 2 एक्वस आयंस बना रहा है। एक्वस है इसका मतलब डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब एनोड का मास डिक्रीज करेगा। अब देखें कैथोड पे क्या होगा। तो रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था कि हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन कैथोड पे रिड्यूस होता है। चूंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है तो कॉपर रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बनाएगा कैथोड पे। इसका मतलब कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कैथोड का मास इंक्रीज कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनोड कॉपर आयन बना रहा है वही कॉपर आयन कैथोड यूज कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ा तो इसका मतलब कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज नहीं होगा। तो अब हम ये 3 ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। पहली क्या है कि कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स अनचेंज। दूसरी मैस ऑफ एनोड डिक्रीजेस। तीसरी मैस ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 8 है, पेपर 2 में जून 2023 GCE का है। क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग ग्रेफाइट electrodes. Compare the table 8.1 with the names of products at each electrode. तो वीडियो को पास करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट क्या होता है, इनर्ट होता है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट पहला क्या है, कंसंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। इसके अंदर आयंस कौन कौन से होंगे? तो पोटेशियम आयोडाइड है तो पोटेशियम आयन होंगे, आयोडाइड आयन होंगे। चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। अब हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि हमेशा OH ऑक्सीडाइज होगा अनलेस कंसंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है तो कंसंट्रेटेड हेलाइड है तो कंसंट्रेटेड हेलाइड एनोड पे ऑक्सीडाइज होके I2 आयोडीन बना देगा। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था कि हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन रिड्यूस होगा कैथोड पे। तो हमने कहा था कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम लेस रिएक्टिव है। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये रिड्यूस होंगे। चूंकि ये नहीं प्रेजेंट तो हाइड्रोजन जो लेस रिएक्टिव है वो रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बना देगा। सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास H2SO4। तो आयंस कौन कौन से होंगे? H पॉजिटिव होंगे, सल्फेट आयन होंगे। डाइल्यूट है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। अब देखिए हमेशा हमने कहा कि OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा अनलेस कंसंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि कंसंट्रेटेड हेलाइड है ही नहीं, OH नेगेटिव आयंस है हमारे पास और सल्फेट आयंस है तो OH नेगेटिव क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होके O2 बना देंगे। आल्सो कैथोड पे हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन जो है वो रिड्यूस होता है। केटाइन है ही एक H पॉजिटिव है तो वो ही जाके रिड्यूस होके H2 गैस
गैस बना देगा। तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड। अब इसके अंदर आयंस कौन कौन से होंगे? चूंकि मोल्टेन है तो Pb पॉजिटिव 2 होगा और Br नेगेटिव होगा। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है कि एक्वस नहीं है, ये मोल्टेन है। चूंकि हमारे पास एनाइन है ही एक ब्रोमाइड, वही एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा और Br2 बना देगा। कैथोड पे कैटाइन जाके रिड्यूस होगा। कैटाइन है ही एक हमारे पास Pb पॉजिटिव 2, तो वही जाके रिड्यूस हो जाएगा और Pb बना देगा। हम इस क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है गिव 2 रीजंस व्हाई ग्रेफाइट इज अ सूटेबल मटेरियल फ्रॉम विच टू मेक इलेक्ट्रोड। अच्छा, पहली रीजन क्या होगी कि ये क्या है, सॉलिड है या इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। दूसरी रीजन ये है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आप आल्सो ये भी लिख सकते हैं कि ये इनर्ट है, राइट। तो इनमें से कोई सी दो आपने लिखनी है। पार्ट सी है हमारे पास एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन मोल्टन कैरोलाइट एट एनोड ऑक्साइड आयन रिएक्ट्स टू मेक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट द आयनिक हाफ इक्वेशंस फॉर दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें आप। अच्छा, वो हमें कह रहे हैं एट एनोड ऑक्साइड आयन रिएक्ट टू मेक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम यूं लिख सकते हैं ऑक्साइड आयन क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। अब अगर आप गौर से देखें तो O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है जबकि ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 डाल देंगे। अब ऑक्साइड के ऊपर -2 है जबकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, 0। अब वो देखें -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए। अब देखें 2 ऑक्साइड हैं, एक 2 लूज करेगा तो दूसरा भी 2 लूज करेगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो हम +4 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आयनिक इक्वेशन हो जाएगी। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन है विच सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड। ओके, कौन हाइड्रोजन और ब्रोमीन बना रहा है? वीडियो को पास करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, ऑप्शन ए है हमारे पास कंसंट्रेटेड एक्वस कॉपर 2 ब्रोमाइड। तो कॉपर 2 ब्रोमाइड है तो Cu पॉजिटिव होगा और Br नेगेटिव होगा। एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी होंगे इसके अंदर आयंस। अब हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि हमेशा जो है OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा अनलेस कंसंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होंगे और वो Br2 बना देंगे। आल्सो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन रिड्यूस होता है कैथोड पे। चूंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कॉपर रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बना देगा। चूंकि हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस हुई तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी है कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम ब्रोमाइड। चूंकि सोडियम ब्रोमाइड है तो Na पॉजिटिव Br नेगेटिव आयंस होंगे। चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। रूल नंबर 1 OH हमेशा ऑक्सीडाइज होगा अनलेस कंसंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि कंसंट्रेटेड हेलाइड है यहाँ पर तो Br नेगेटिव जो है वो Br2 बना देगा। आल्सो हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन रिड्यूस होते हैं कैथोड पे। चूंकि कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम नहीं है, हाइड्रोजन और Na पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे तो डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड है तो पोटेशियम आयन होंगे, Br नेगेटिव होंगे। एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होंगे। हमेशा OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होते हैं अनलेस कंसंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो कंसंट्रेटेड नहीं है तो H नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, ऑक्सीजन बना देगा। आल्सो हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन रिड्यूस होते हैं। तो हमारे पास पोटेशियम और हाइड्रोजन केटाइंस है तो लेस रिएक्टिव हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रिड्यूस होके H2 बना देगा। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है चूंकि ब्रोमीन नहीं प्रोड्यूस हो रही। ऑप्शन डी को अगर देखेंगे आप मोल्टेन लेड ब्रोमाइड है तो इसके अंदर आयंस कौन से होंगे, Pb पॉजिटिव 2 होगा और Br नेगेटिव होगा। चूंकि मोल्टेन है तो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं होंगे जो कि एक्वस में होते हैं। चूंकि एनाइन है ही हमारे पास एक Br नेगेटिव तो वो ऑक्सीडाइज होके Br2 बना देगा। और कैटाइन है ही हमारे पास एक तो वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा और Pb पॉजिटिव 2 से Pb सॉलिड बन जाएगा। चूंकि हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस हो रही तो डी भी रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 पेपर 2 में जून 2023 IGCSE का है। क्वेश्चन है इन एक्सपेरिमेंट 1 एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन
experiment 2, aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes. Which statement identifies a half equation for a reaction at one of the electrodes? तो वीडियो को पास करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑप्शन ए है हमारे पास, इन एक्सपेरिमेंट 1 दी हाफ इक्वेशन फॉर एनोड रिएक्शन इज दिस, राइट। एक्सपेरिमेंट 1 में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्वस कॉपर 2 सल्फेट है। तो इसके अंदर आइंस कौन से होंगे, कॉपर आइंस होंगे और सल्फेट आइंस होंगे। चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस भी होंगे। चूंकि इलेक्ट्रोड जो है वो ग्रेफाइट के बने हुए हैं, तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, हमेशा OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बनाता है अनलेस कंसेंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि कंसेंट्रेटेड हेलाइड नहीं है तो OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके देखें ऑप्शन ए में क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। अच्छा, ग्रेफाइट की जगह अगर कॉपर इलेक्ट्रोड होते तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप है, यानी कि मेटल अपने ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होता। चूंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है तो OH नेगेटिव ही ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी है, इन एक्सपेरिमेंट 1 द हाफ इक्वेशन फॉर द कैथोड रिएक्शन इज दिस। अच्छा, रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था, हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन रिड्यूस होंगे कैथोड पे। केटाइन कौन से हमारे पास प्रेजेंट, Cu पॉजिटिव 2 है और H पॉजिटिव है। Cu पॉजिटिव 2 लेस रिएक्टिव है तो ये जाके रिड्यूस होगा कैथोड पे, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी है, इन एक्सपेरिमेंट 2 द हाफ इक्वेशन फॉर एनोड रिएक्शन इज दिस। अगर गौर से देखें तो रिएक्शन एट एनोड है, एनोड की तरफ क्या मूव करने चाहिए, एनाइंस, यहां पर क्या मूव कर रहे हैं, कैटाइंस, तो ये हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है, इन एक्सपेरिमेंट 2 द हाफ इक्वेशन फॉर कैथोड रिएक्शन इज दिस। अगर आप गौर से देखें तो क्या है, रिएक्शन एट कैथोड है। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या है, रिएक्शन एट कैथोड है। कैथोड की तरफ कैटाइन मूव करने चाहिए, यहां पर तो एनाइन मूव कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 10 पेपर 2 मई जून 2023 IGCSE का है। क्वेश्चन है, विच सब्सटेंसेस इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। अच्छा, कौन सा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, गौर से देखें, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो आइंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस भी मौजूद होंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास क्लोरीन। अच्छा, हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, हमेशा OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा अनलेस कंसंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है तो यही हेलाइड Cl नेगेटिव जो है ये यूज्ड अप होगा और Cl2 बना देगा, यानी कि क्लोरीन। तो ऑप्शन ए हमारे पास रॉन्ग है, चूंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है। ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन। अच्छा, रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था कि हमेशा लेस रिएक्टिव केटाइन क्या होता है, रिड्यूस होता है। चूंकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम में से आयन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन और Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन ही लेस रिएक्टिव है, तो वो यूज्ड अप होके क्या बना देगा, हाइड्रोजन बना देगा। तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। अच्छा, अगर आप ऑप्शन डी को गौर से देखेंगे, देखें Cl नेगेटिव यूज्ड अप हो गए, H पॉजिटिव यूज्ड अप हो गए, पीछे क्या बचे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग। ऑप्शन सी है सोडियम, तो सोडियम कहीं भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, विच इक्वेशन शोज रिएक्शन एट एनोड। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट है कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। आयन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, सोडियम क्लोराइड है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होंगे। चूंकि एक्वस है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोड इनर्ट है। और तीसरा, रिएक्शन कहाँ हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। तो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, हमेशा OH नेगेटिव आयंस ऑक्सीडाइज होंगे अनलेस कंसंट्रेटेड हेलाइड हो। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है तो Cl नेगेटिव हेलाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। वैसे ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए को अगर आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, और Cl नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन बी को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे तो H पॉजिटिव है, एनोड की तरफ हमेशा एनाइन अट्रैक्ट करता है, कैटाइन नहीं, कैटाइन तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे तो OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तब करेक्ट होता अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होता। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है तो हेलाइट जो प्रेजेंट है वो ही ऑक्सीडाइज होंगे, तो डी भी इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर मिक्स्ड टुगेदर, अ सैंपल ऑफ मिक्सचर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, व्हाट आर पॉसिबल प्रोडक्ट्स एट ईच इलेक्ट्रोड। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। आयन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम क्लोराइड है तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो Mg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो हम पहले लिख चुके हैं। चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। अब हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि हमेशा OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा अनलेस कंसेंट्रेटेड हैलाइड। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है तो OH नेगेटिव ही ऑक्सीडाइज होगा और ये ऑक्सीडाइज होकर एनोड पे क्या बना देगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए और बी रॉन्ग हैं, चूंकि क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है तो ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी और डी हमारे पास करेक्ट हैं एनोड के लिए। कैथोड का देखते हैं, हमेशा कैथोड पे लेस रिएक्टिव केटाइन रिड्यूस होते हैं। लेस रिएक्टिव केटाइन कौन से हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम हमारे पास हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। चूंकि ये नहीं प्रेजेंट तो हमारे पास हाइड्रोजन ही रिड्यूस होगा तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कैथोड पे मैग्नीशियम बन रही है। ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि कैथोड पे हाइड्रोजन बन रही है। तो ये हमारा था पास्ट पेपर क्वेश्चंस लेक्चर 2। Like, share and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.